चलिए once again good morning dear students. चलो okay, in the previous discussion we have talked about the independent judiciary and why independent judiciary is important. We have discussed now? We have discussed or not? Okay, so हमने इस बात को और we try to prove our point. Sit properly बेटा. We tried to prove our point why independent judiciary is required. What is its significance? We proved our point through daily to daily जो experiences हैं हमारे with our daily experiences in the classroom. I have tried to explain through giving the example of monitor or not. In everywhere there is a need of a independent decision makers. What? Independent decision makers. Right? Yes. And when somebody is assigned to give justice, कोई किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और न्याय देने की अगर वही बेईमान हो जाए, है ना, जैसे आप परेशान होते हो तो भाग के जाते हो अपने क्लास टीचर के पास, अपने सब्जेक्ट टीचर के पास, और सब्जेक्ट टीचर ही क्या करे, आपको न्याय ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा बेटा. आइए नो पॉइंट. और इसीलिए इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है. और देखो व्यक्ति के लिए भी अपना इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, ठीक है. आप डिसीजन लो, खुद का डिसीजन होना चाहिए, आप किसी से प्रभावित नहीं हो, ठीक है. ये अलग बात है कि आपको पहले एक्सपीरियंस लेना होगा तब आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, आपके को नॉलेज एक्वायर करना होगा तब आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, डिसीजन ले सकते हो. करेक्ट ना? चलिए, ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है और आज हमको अपना सिलेबस का भी ध्यान रखना पड़ता है. तो आज हम कल ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे इस मसले पर, इस मुद्दे पर, इस टॉपिक के ऊपर. तो आज हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. देखो इसमें बड़ा प्यारा एक पिक्चर दिया हुआ है ना, वो क्या कहता है? पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. शांति और न्याय, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. जब इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होंगी, जब संस्थाएं मजबूत होंगी, जब संस्थाएं ईमानदार होंगी, तभी शांति और न्याय की कल्पना हम कर सकते हैं. वरना शांति और न्याय की कल्पना बेमानी होगी, मुश्किल होगा. तो इस डायग्राम में एक चित्र दिखाई दे रहा है जो पुअर पर्सन का है. चित्र देखने से समझ में आ रहा है ना बेटा कि दिस पिक्चर बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. और ये पिक्चर अपने आप में बहुत कहानी कहती है ना भाई. वो क्या कहानी है कि जब हम हर जगह से हार जाते हैं तो न्याय की आस लेकर किसके पास जाते हैं? न्याय की उम्मीद लेकर किसके पास जाते हैं? जो होप होता है कॉमन मैन का, वो किस पर होता है? वो होता है हमारा जुडिशियल सिस्टम के ऊपर. किसके ऊपर होता है? जुडिशियल सिस्टम के ऊपर. अरे भाई, ये उम्मीद की किरण है. इट इज अ रे ऑफ होप फॉर अ कॉमन पर्सन. न्याय खरीदा नहीं जा सकता. बड़े पॉइंट, न्याय को खरीदा नहीं जा सकता. ये कौन कर सकता है? जो ईमानदार जुडिशरी होगी तो. बड़े पॉइंट समझ रहे हो? लेकिन जब लोग बेईमान हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो और ईमानदारी कहाँ से होती है? ईमानदारी हम फैमिली से सीखते हैं, ईमानदारी हम स्कूलों में सीखते हैं. बड़े पॉइंट, बड़े पॉइंट, स्कूलों में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, टीचर्स अच्छी अच्छी बातें बताने का प्रयास करते हैं. जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनकी स्थिति क्या होती है बताओ? आप देखते हो, उनको भी कुछ डेडिकेटेड लोग मिल जाते हैं, एनजीओज होते हैं, कुछ डेडिकेटेड लोग होते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं. जैसे वनवासी समाज कल्याण के लिए, वनवासी समाज के लिए हमारे कुछ संस्थाएं हैं जो जंगलों में काम कर रही हैं, उनके बीच में रह के काम कर रही हैं, ठीक है. कुछ लोग उनको नेक्सलाइट बना रहे हैं, कुछ लोग उनके माइंड को पोल्यूट कर रहे हैं, कुछ फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि इस देश का समाज विद्रोही हो जाए, ठीक है.
लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, जो इस देश में पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं, इस देश में सकारात्मक सोच फैलाना चाहते हैं। ठीक है, ये देश तुम्हारा है, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ठीक है, इस देश से प्यार करना होगा ना, हमको अपने आप से प्यार करना होगा, हमको अपने परिवार से प्यार करना होगा, हमको अपने मम्मी पापा से प्यार करना होगा, अपने स्कूल से प्यार करना होगा, अपने सिस्टम से प्यार करने की जरूरत है। माइंड, इस देश से भी प्यार करने की जरूरत है। ठीक है, अगर देश से प्यार नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी बाहरी एलिमेंट आएगा और जो आसपास पड़ोस के देशों में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी हो जाएगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जिसको अपने देश से प्यार होगा, क्या स्कूल के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा? जिसको अपने देश से प्यार होगा वो क्या बसेस को जलाएगा, नुकसान करेगा? बोलो नहीं। तो ऐसे लोगों की पहचान भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक मैसेज लेने की ज़रूरत है। न्याय केवल हम डिमांड करें और हम अच्छी चीज़ें सप्लाई ना करें, अच्छी चीज़ें दें नहीं समाज को, तो समाज क्या होगा, बेईमान हो जाएगा। तो जुडिशरी क्या हो जाएगी, ईमानदार नहीं रहेगी। तो फिर ऐसे लोगों को, जो पुअर लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। करेक्ट ना? मान लो आप बेईमान हो, मान लो, हो नहीं, मान लो आप कल के डेट में जज बन जाओगे तो आप क्या न्याय दे पाओगे? नहीं देखोगे, जो पैसा देगा उसको न्याय देगा, उसके फेवर में बात करोगे। बराबर, इसलिए ज़रूरी है कि हम बचपन से एक जो बीज है उसकी सेवा करें, जो पौधा है उसको इतना बड़ा अच्छा पौधा बना दें कि वो सफल रहे, ऑक्सीजन देता रहे, लोगों को खुश करता रहे। एक पौधा है, देख लो, एक पेड़ है, लेकिन उसने कितनी हरियाली, कितनी खुशहाली बिखेरी हुई है ना? वहाँ पर गर्मी लगती है तो सब उसके नीचे चले जाते हैं। कितने लोग को वो छाया देता है, ठंडक देता है कि नहीं देता है? बड़े पॉइंट। इसलिए हमारे यहाँ श्लोक आ गया है, पिबंती नद्या स्वमेव नाभं स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा नादंती सस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय शतांग विभूतय। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। इसी तरह परोपकारी लोग जो हैं, अच्छे लोग का जीवन अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है। ठीक है, तो याद तो आया ना, और अच्छा भी लगा होगा आपको। इसीलिए ज़रूरी है कि हम निस्वार्थ भाव से, देखो मैं क्लास से निकलता हूँ, कॉरिडोर में जाता हूँ, 5 मिनट इसलिए भी लेट हो जाता है कि मैं कहीं भी बच्चों को कॉरिडोर में ढूंढ देखता हूँ, अपनी क्लास में जाओ, लाइन में जाओ, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? बोलता है कि नहीं बोलता हूँ, बताओ। कुछ बच्चों को हो सकता है बुरा भी लगता है, बड़े आए हैं बोलने वाले, ऐसा भी सोचने वाले बच्चे सोचते होंगे। तो क्या मैं अपना काम छोड़ दूँ? छोड़ दूँ? क्यों? क्योंकि आप ही के भले के लिए कर रहा हूँ ना। हो सकता है एक दिन आपको बुरा लगे, लेकिन जब बड़े हो जाओगे ना तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे, 20 साल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन सर आप डांटते तो थे, बहुत बुरा लगता था उस समय आप डांटते थे, लेकिन आज समझ में आता है कि आप ही अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि मेरा रिटर्न मिल गया। बट तो मुझे लगता है कि मेरा रिटर्न मिल गया। चलिए, ये मेरा इंट्रोडक्शन बहुत धांसू होता है बहुत लंबा हो जाता है। चलिए आते हैं बात, टॉपिक पर आते हैं। There are 3 different levels of courts in our country. अंडरलाइन कर लो बेटा, अंडरलाइन कर लीजिए। There are, ये बेटे का बैग नया है, इसको बड़ा मोह लग रहा है कि नीचे कैसे रखूं। चलो रख दो, चलो चलिए, नोटबुक ऊपर रखें और एक टेक्स्ट बुक ऊपर रखें, अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। चलिए, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। 3 डिफरेंट लेवल्स, मुझे बताएगा वो 3 डिफरेंट लेवल्स कौन कौन है? बोलो। सबसे नीचे, उससे ऊपर, उससे ऊपर, सबको याद हो गया? वेरी गुड। There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. Apex का मतलब सबसे ऊपर, एक ही कोर्ट है, लेकिन लोअर लेवल पर बहुत सारे कोर्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है ना, एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। जितना बड़ा स्टेट उतना ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट और उतना ही कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट। बड़ा पॉइंट। सर, इंडिया में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है क्या? जी सर, कई चाहिए क्या आपको? एक ही चाहिए ना, एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके हाई कोर्ट है और उसके नीचे लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहते हैं। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपुल इंटरेक्ट
with are what are called subordinate और district court. ठीक है, लोअर कोर्ट को हम क्या क्या करें? देखो लोअर कोर्ट से दो मतलब निकल सकता है, हाई कोर्ट भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से तो सभी छोटे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितने भी है सब लोअर कोर्ट कहे जा सकते हैं। ठीक है, गॉट अ पॉइंट? ठीक है, इसलिए बेटर वर्ड क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, गॉट अ पॉइंट? लेकिन हमारा बोलने का पर्पस तो आपको भी समझ में आ रहा था, इसलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तहसील लेवल और इन टाउन्स and they hear many kinds of cases. These are usually at the district और तहसील लेवल। जो सबऑर्डिनेट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट हैं, हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो क्या है? वो तहसील लेवल पर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। ठीक है, और they hear many kind of cases, many kind of cases मतलब क्या हुआ? वो केसेस को कई भागों में बांटा जा सकता है। एक क्रिमिनल है जिसमें मार, जिसको फौजदारी भी कहते हैं। ठीक है, और एक रेवेन्यू कोर्ट्स होता है, जैसे छोटे छोटे मामलों में है दीवानी कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट्स। ठीक है, जिसमें हम खेत से संबंधित मामले हैं, झगड़े हो रहे हैं तो उनका निपटारा होता है। तो दोनों अलग अलग टाइप के हैं कोर्ट है। जैसे किसी का मर्डर हो गया तो उसके लिए अलग व्यवस्था होगी, और किसी की ज़मीन का झगड़ा है तो दोनों में। लेकिन अगर वही ज़मीन के झगड़े में अगर मान लो लड़ाई हो गई तो वो क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट बन जाएगा। बड़े भाई समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी? लॉ। ठीक है, इसका LLB की डिग्री होती है। ठीक है, और उससे ऊपर भी बहुत सारी डिग्री होती है, उस पर लोग PhD भी करते हैं। ठीक है, तो LLB की डिग्री होनी ज़रूरी है अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हो, जज बनना चाहते हो। और जज जानते हो, जज बड़े से बड़े ऑफिसर को, DM तक को, कमिश्नर तक को, सबको डांट देते हैं। गॉट अ पॉइंट? उनके पास इतना पावर है, समझ रहे हो? देखो न्याय देने वाला, जैसे हम क्लास टीचर हैं तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से आपको डांटते हैं, टीचर हैं तो। ठीक है ना, क्योंकि हमारी भूमिका ऐसी है। ठीक है, कोई भी पेरेंट्स किसी भी पोस्ट पर हो उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए आप क्या हैं? आप कोई भी पोस्ट हो किसी भी पेरेंट्स का, हमारे लिए आप मेरे स्टूडेंट के फादर हैं, और मेरा स्टूडेंट अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो मुझे अधिकार है आपको समझाने का, आपको बताने का कि इस बच्चे को कैसे ठीक किया जाए। उस अधिकार से बोलते हैं। हम आपके पोस्ट को ध्यान नहीं देते हैं। अरे भाई, पोस्ट को ध्यान देंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। वो कहाँ कोई जज भी आ जाएगा ना। हमारे क्लास में, मैं रायगढ़ में था, जज साहब आते थे, उनकी बेटी थी, उनके क्लास टीचर थे, जज साहब आते थे। ठीक है, लेकिन बड़े मतलब उनके अंदर फीलिंग था कि हमारे बच्ची के ये टीचर हैं। वो कहाँ कोई बात हो जाएगी तो हम फंस जाएंगे, कोई बात होगी, गॉट अ पॉइंट? लेकिन नहीं, वो इतने हम्बल थे कि नहीं, हम एक पेरेंट हैं, हम जज नहीं है यहाँ पर, हम एक पेरेंट हैं। क्या है? पेरेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छी बात है। अरे टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अंडरलाइन कर लेंगे, पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अंडरलाइन करो बुक में। अरे टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। अंडरलाइन करें। एंड प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अंडरलाइन करें। आपकी बुक कहाँ है बेटा? सबके पास बुक होनी चाहिए। जो बुक नहीं ला पाएगा, जो किताबों के बोझ को नहीं उठा पाएगा, किताबें पहली बात तो बोझ होती नहीं है। किताबें वो खिड़कियां हैं जिससे हम विश्व को देखते हैं। बुक्स आर द विंडोज थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड। बुक्स आर, लिख लो कहीं, इंपॉर्टेंट वो है थॉट। बुक्स आर द विंडोज थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड। लिखो, बुक्स आर, दीक्षु लिखो, बुक्स आर द विंडोज थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड। किताबें वो एक ऐसी खिड़कियां हैं जिससे हम संसार को देखते हैं। मतलब हम अपने दिमाग को क्या करते हैं? व्यापक बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, बड़ी तरीके से सोचते हैं। ठीक है, मन में खुलापन आता है, हम प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से मुक्त होते हैं। और पॉइंट, चलिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
वो एपेक्स कोर्ट के चेयर करते हैं, वो हेड होते हैं. द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया. अंडरलाइन कर लें. नेम द कोर्ट हुज डिसीजन इज बाइंडिंग ऑल ओवर द इंडिया. सुप्रीम कोर्ट. वेरी गुड. अंडरलाइन कर लेंगे बेटा. तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो यूपी में भी बाइंडिंग होगा, उत्तराखंड में भी बाइंडिंग होगा, केरला में भी बाइंडिंग होगा, मणिपुर में भी बाइंडिंग होगा और गुजरात में भी बाइंडिंग होगा. मतलब उसको मानना पड़ेगा. गॉट अ पॉइंट. ठीक है. जैसे दादाजी का डिसीजन सबको मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल सर का डिसीजन सबको मानना पड़ेगा. गॉट अ पॉइंट. समझ में आ रही बात. ठीक है. अब देखो इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. धीरे धीरे देखो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल इज सच दैट इट रिजेंबल्स अ पिरामिड. पिरामिड की तरह दिखाई देता है. Having read the descriptions above, can you fill out which type of courts would exist at what level in the following diagram? तुरंत भरो तो जरा. अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसके आधार पर भरो तो जरा. पिरामिड में भरिए. पिरामिड में भरिए. सबसे ऊपर कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा. जल्दी से भरिए इसको बुक में. सबसे ऊपर कौन होगा, लिख दीजिए. उसके नीचे कौन होगा, भर दीजिए. सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. वेरी गुड. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर तो सारे हाई कोर्ट होते हैं ना. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट. हाँ, वैसे तो एडजेक्टिव के रूप में बोल सकते हैं ऑल आर हाई कोर्ट्स. बट लेकिन हम जब ऐसे बोलेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट. हाई से भी तो सुप्रीम है वर्ड, सुप्रीम. ठीक है. चलिए पढ़ लिया सब लोगों ने. चलिए. आर दिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर. ये कनेक्टेड है या नहीं है. यस. कैसे कनेक्टेड है कि एक जगह से आपने कोई मसला किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है एंड द क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड. वो क्या करेगा, वो ऊपर के कोर्ट में जाएगा, फिर उसके ऊपर के कोर्ट में जाएगा. व्हाट अ पॉइंट. सो आर दिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर. Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding on the lower courts. ठीक है. जो ऊपर के कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, वो अपने उसका जो जुडिस्कन है, जुडिस्डिक्शन. ठीक है. मतलब उसका क्षेत्राधिकार है. ठीक है. तो उसका जो भी क्षेत्र है, जुडिस्डिक्शन गड़बड़ हो रहा है, जुडिस्डिक्शन. ठीक है. तो उसका जो क्षेत्र का उसका जो अधिकार होगा उसके अंतर्गत उसका जो भी डिसीजन होगा उसको पालन करना पड़ेगा. ठीक है. जैसे मान लो कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट. ठीक है. तो उस इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो क्षेत्र का अधिकार है उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट, तो सारे डिस्ट्रिक्ट को उस डिसीजन को मानने पड़ेंगे. ठीक है. और यही नहीं होता है. अगर कोई डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, उस डिसीजन को दूसरा कोर्ट भी कोर्ट कर सकता है. बड़ा पॉइंट. वहाँ भी कोर्ट किया जा सकता है. और उस पर इस तरह के केस में रिव्यूज़ ज़्यादा आते हैं. जुडिशियल रिव्यू की जो बात होती है ना, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट भी उस पर इंटरवीन करता है कि क्या ये सब जगह एप्लीकेबल होना चाहिए. अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए तो उसकी व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है. जुडिस्डिक्शन. ठीक है. अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द अपीलेट सिस्टम. अपीलेट सिस्टम का मतलब होता है अपील करने का अधिकार. जैसे आप दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो तो आप क्या करते हो, मम्मी के पास भाग के जाते हो. हाँ. और मम्मी मान लो किचन में है, कुछ व्यस्त हैं, तो आप क्या करते हो, पापा के पास जाते हो. पापा नहीं हुआ, नहीं सेटिस्फाइड हो, दादाजी के पास चले जाते हैं. ठीक है. इसी तरह स्कूल में भी होता है. आपस में क्लास सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल. उसी तरह हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी होता है. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir.
चलिए, दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। अगर आप किसी भी लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये आपका अधिकार है कि आप ऊपर मूव करें, ठीक है। देखो, एक इंफॉर्मेशन है, हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसीज सिटीज़ ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। तो हाई कोर्ट सबसे पहले 3 जगह सेटअप किए गए, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। कब? 1862 में। द हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966, बहुत बाद में आया दिल्ली का हाई कोर्ट, ठीक है। और इससे पहले इलाहाबाद का हाई कोर्ट आया था, ठीक है। इन तीनों के बाद इलाहाबाद का हाई कोर्ट आया, यूपी का। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, अंडरलाइन कर लें, करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है। While many states have their own high courts, पंजाब एंड हरियाणा शेयर द कॉमन हाई कोर्ट्स एट चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, कहाँ है? चंडीगढ़ में, ठीक है। बड़ा पॉइंट। एंड द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। बड़ा पॉइंट। तो गुवाहाटी में किसका किसका हाई कोर्ट है? आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, गुवाहाटी में है। आंध्र प्रदेश, अब अमरावती एंड तेलंगाना, हैदराबाद, इनके हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? अमरावती, ठीक है, एंड तेलंगाना, हैदराबाद हैव सेपरेट हाई कोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, ठीक है। पहले ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश जो है अमरावती जिसका कैपिटल बनाया गया था, तो ये दोनों एक ही स्टेट थे, आंध्र प्रदेश के नाम से जाने जाते थे, बाद में इनमें बाइफर्केशन हो गया, ठीक है। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेज इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर अ ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। चलिए, उनके बेंचेज जो है अलग अलग, मतलब वो कुछ काम का बंटवारा कर दिया जाता है जो कि दूसरी जगह देखा जाता है। Let us understand what we mean by appellate system by tracking a cases, ठीक है, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, ठीक है। एक केस के आधार पर हम एपिलेट सिस्टम को समझेंगे कि किस प्रकार अपील किया जा सकता है। पहले केस, ठीक है, जैसे आपके और आपके बीच में झगड़ा हुआ, ज्योतिका और, ठीक है, निशिता, निष्ठा, ओके, निष्ठा के बीच में झगड़ा हुआ, जो कि संभव नहीं है, लेकिन मान लो झगड़ा हुआ, ठीक है। उसी तरह ये केस लिया जा रहा है कि झगड़ा किसके बीच में हुआ? स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है और मैं हर चीज़ को आपके लाइफ से जोड़ता हूँ, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया। मैं जानता हूँ हमारे बच्चे झगड़ते नहीं। इन फरवरी 1980, कब की बात है? 1980 की बात है। लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर ओल्ड सुधा गोयल। लक्ष्मण कुमार की शादी किससे होती है? सुधा जी से होती है। और सुधा जी, अब आगे कहानी क्या कहती है, ये कहानी है, मजे लो, ठीक है। एंड दे लिव्ड इन अ फ्लैट इन दिल्ली। कहाँ रहते थे? दिल्ली में, विथ लक्ष्मण्स ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। ऑन द 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स, ठीक है, जलने की वजह से डेथ हो गई। कुछ और भी अच्छा एग्जाम्पल सोचना चाहिए इन लोगों को छोटी क्लास में, ठीक है। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट, ठीक है। फैमिली ने क्या किया? कोर्ट में केस किया। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, ठीक है, जहाँ पर ट्रायल कोर्ट होता है, जहाँ पर मुकदमा चलता है, उसको ट्रायल कोर्ट का है। 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एंड एज विटनेस। 4 नेबर को बुलाया गया विटनेस के रूप में, साक्ष्य के रूप में, प्रूफ के रूप में। जैसे हम लोग बुलाते हैं ना, कलम चोरी हो गई, कब चोरी हुई, किसने चोरी की, सीसीटीवी कैमरा देख लो, ये सब तरीके हैं ट्रेस आउट करने के, सच तक पहुंचने के लिए, ठीक है। दे स्टार्टेड दैट
they started that on the night of December 1, they had heard Sudha screaming and had forced their way into Lakshman's flat. ठीक है, मतलब सुधा की आवाज़ आई, चीखती हुई आवाज़ आई. There they saw Sudha standing with her sari in flames. और सुधा की साड़ी में क्या लगा था? आग लगी हुई थी. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. उसको आग को बुझाने का प्रयास किया गया. ऐसे नेबर्स होने चाहिए. ठीक है. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. तो कितनी घिनौनी चीज़ है कि ऐसा किया गया. During the trial, members of the Sudha family and neighbors stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws. उसको बार बार उसके जो रिलेटिव्स थे वहाँ पर इन-लॉज की साइड से वो कष्ट देते थे. ठीक है, वो हमेशा पैसे मांगते थे. और फ्रेज ये मतलब डाउरी की बात हो रही है. ठीक है. एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधाज साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट इन फायर. ये मतलब जानबूझकर नहीं किया गया, लेकिन ये एक्सीडेंटल हुआ. बचने के लिए झूठ भी बोलते हैं लोग. ठीक है. अब कोर्ट ने सारे मामले को सुना और लक्ष्मण को और शकुंतला उनकी जो मदर थी उनको दोषी पाया और सुधा की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया तीनों को. बड़ा पॉइंट. अब नवंबर 1983 में 3 एक्यूज वेंट टू हाई कोर्ट टू अपील. अब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. वो कहाँ चले गए? वो हाई कोर्ट चले गए और बाद में लॉयर ने डिस्कशन किया, आर्गुमेंट किया और उनको मुक्त कर दिया. अब इसी कहानी को हम अगले दिन चर्चा करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. धन्यवाद.